अक्सर मैं अपने वीडियो में सरकार से ये मांग करता हूँ कि वो गुजरात में काम करने वाले प्रवासी मध्य प्रदेश के मज़दूरों के लिए वहाँ पर एक प्रवासी मज़दूर सहायता भवन खोलें, जैसा कि दिल्ली में एमपी भवन है, मुंबई में एमपी भवन है, जो कि विधायक, सांसद और मंत्रियों की सुविधा के लिए है। लेकिन मध्य प्रदेश के लाखों, जी हाँ, लाखों मज़दूर, जिनमें से पश्चिमी मध्य प्रदेश के करीब 20 लाख से ज़्यादा मज़दूर गुजरात में काम करते हैं और अलग अलग वजहों से परेशान होते हैं, लेकिन वहाँ उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। वहाँ की सरकार उन्हें एमपी का नागरिक मान लेती है और एमपी सरकार गुजरात स्टेट का मामला है ये बोलकर उनको उनके हाल पे छोड़ देती है। और लगातार ऐसी मांग मैं क्यों कर रहा हूँ उसकी बानगी भी बताता हूँ। इस वीडियो में फिर मैं एक आपको उदाहरण लेकर हाजिर हूँ आपके बीच में। कल शाम को, रात को करीब 9 बजे के आसपास मेरे मोबाइल पर एक सज्जन का फ़ोन आता है। वो उदयगढ़ अलीराजपुर के पास बावड़ी गांव के रहने वाले थे, बावड़ी खुर्द के, और उन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदार जो कि झाबुआ ज़िले के वागलावाड़ गांव के हैं, देवी सिंह, उनका बाइक एक्सीडेंट हो गया है राजकोट, गुजरात में राजकोट के पास, और उनकी हादसे में उनकी पत्नी के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और वो राजकोट के सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है उपचार के लिए, जबकि सिर में गंभीर चोटें हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अस्पताल का नंबर दीजिए, कुछ कीजिए, कोई आपका परिचित हो तो वो उससे, वहाँ के डॉक्टरों से मेरी बात करवाएं। वो ऐसा नहीं करवा पाए, तो मैंने एक ट्वीट किया राजकोट के कलेक्टर को और गुजरात के मुख्यमंत्री के ऑफिस को कि देवी सिंह, उनकी पत्नी को बचाया जाए, उनकी मदद की जाए। उसके बाद मैंने अपने दाहोद में हमारे जो साथी हैं, राजेंद्र शर्मा, जो हमारा काम देखते हैं, दाहोद लाइव के सीनियर पत्रकार हैं, तो उनसे मैंने कहा कि आपकी कोई गुजराती लिंक लगाइए। तो योग से एक बड़े पुलिस अधिकारी जो कभी दाहोद रह के गए थे, वो उस समय राजकोट में पोस्टेड हैं। तो राजेंद्र शर्मा जी ने उनको मदद के लिए जो मैंने मैसेज दिया था वो फॉरवर्ड किया और लिखा गुजराती में, स्क्रीनशॉट आप देखिए कि ये जो पहले आप इस एक हिस्से में ट्वीट देखिए जो हमने किया था, और दूसरे हिस्से में ये राजेंद्र शर्मा जी ने जो वहाँ मैसेज भेजा। और धन्यवाद देंगे उन अधिकारी सर को हम कि जिन्होंने तुरंत ही इस पर संज्ञान लिया और अंततः हमारे झाबुआ ज़िले के देवी सिंह और उनकी पत्नी का राजकोट के सिविल अस्पताल में एडमिशन हो गया, उपचार चालू हो गया। इस समय जब हम खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो खतरे से बाहर हैं। तो मेरे जहन में फिर वो सवाल आ गया जो मैंने आपसे शुरुआत से कहा कि चलिए, मेरे नंबर ज़्यादातर गुजरात में काम कर रहे श्रमिकों के पास हैं, संपर्क कर लिया और हमारी कोई लिंक निकल आई, हमने ट्वीट भी किया और लिंक निकल आई, काम हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर जगह कांटेक्ट निकल आए, लिंक निकल आए। प्रयास हम पूरे करते हैं। ऐसे में हमारी मांग यही है कि मध्य प्रदेश के सभी 47 अब 48 आदिवासी एमएलए सरकार से बात करें, विधानसभा में एक सत्र बहस हो, इस सत्र में पूरी बहस हो कि जब करोड़ों रुपए खर्च करके एमपी भवन दिल्ली और मुंबई में संचालित हो सकते हैं, तो आप सिर्फ 50,000 रुपये महीने का एक किराए का भवन राजधानी अहमदाबाद में क्यों नहीं ले सकते? आप भवन किराए पे लीजिए और वहाँ पर मध्य प्रदेश प्रवासी मजदूर सहायता भवन, सुख सुविधाओं के लिए नहीं मांग रहे हैं, सहायता के लिए मांग रहे हैं, आप उसको बनाइए। 2 टेलीफोन नंबर टोल फ्री रखिए और उन सारे नंबरों को आप मध्य प्रदेश की हर पंचायत भवन में लिखा दीजिए, ताकि जो हमारे भाई वहाँ पर जा रहे हैं, भाई बहन, वो उस नंबरों को नोट करके जाएं। और गुजरात के किसी भी ज़िले में उनको परेशानी आए, चाहे उनके साथ हादसा हो, कईयों के साथ अपराध हो जाता है, कईयों का मानदेय मजदूरी नहीं मिलती है, कईयों के साथ दादागिरी प्रताड़ना होती है, तो वो उन नंबरों से मदद मांगे। और वो नंबर चूँकि मध्य प्रदेश सरकार के अथॉरिटी के होंगे, एसडीएम, एसडीओपी, टीआई, तहसीलदार लेवल के अधिकारी आप वहाँ पोस्ट करिए, वो स्थानीय अफसरों से बात करें और उनकी मदद करें, मदद मुहैया कराई जाए। कम से कम ये राज्य सरकार कर सकते हैं और इसमें सिर्फ 50,000 रुपये महीने का खर्चा है, इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं है। इसके लिए भी आप तैयार नहीं हैं? क्या ये हमारे तमाम आदिवासी वर्ग के विधायकों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने समुदाय के
उन लोगों की आवाज़ उठाएं जो 20 से 25 लाख की संख्या में गुजरात में अलग अलग ज़िलों में, कोई मोरबी में है, कोई जूनागढ़ में है, कोई वापी में है, वलसाड़ में है, अहमदाबाद में है, वडोदरा में है, सूरत में है। कोई शौक से नहीं गया है, सारे लोग मजबूरी में गए हैं। एक तो ये राज्य की विफलता है जो उनको यहाँ पे स्वरोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, ऊपर से आपने पल्ला झाड़ लिया, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है फिर से मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ, प्रूफ भी है, ऑडियो सुन लीजिए। जब मुझे फ़ोन आया मैंने इसीलिए रिकॉर्ड किया ताकि आप लोगों को सुना सकूं, सुन लीजिए। तो नहीं, जो आप ये बताओ एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? एक्सीडेंट यहाँ ध्रोल और मतलब पड़दरी और राजकोट में बीच में हुआ है। बीच में क्या मोटरसाइकिल से थे दोनों? मोटरसाइकिल और फोर व्हील से हुई है। तो जो चोट कहाँ पे लगी इनको? चोट तो मेरे को भी पता नहीं है, पर सर में बता रहे हैं सर, वो सर में लगी है दोनों को। अच्छा, और ये दोनों गंभीर कहाँ गंभीर कहाँ हालत है। कहाँ के रहने वाले दोनों? वो वागलावाट के रहने वाले हैं, रणापुर मतलब आलीराजपुर। उसका जो विधायक है ना, जो अपने विक्रांत भूरिया है, हाँ, झाबुआ जिले के। झाबुआ जिले का होगा। जी जी जी, झाबुआ जिले का रहने वाले है ना। अच्छा, और आप तो अलीराजपुर के हो? जी जी, मैं तो अलीराजपुर का रहने वाला हूँ, बाड़ी खुर्द तो उदयगढ़ राजकोट से। में कौन मना कर रहा है एडमिट करने से? जो सिविल हॉस्पिटल करके यहाँ है, मादापुर चौकड़ी के आगे, राजकोट में ने। हाँ, तो उनका क्या कहना, मतलब ज्यादा बड़ी चोट है इसलिए रेफर कर रहे हैं कि क्या, मतलब ले ही नहीं रहे? रेफर कर, जो कुर्सी पे बैठा रहे के उसको मतलब चोट ज्यादा है ना, इसी कारण कुर्सी पे बैठा रहे के जो इलाज के मतलब काम नहीं कर रखे, मतलब काम नहीं करते वो। अच्छा, वहाँ का कोई नंबर है? हाँ, वहाँ का नंबर में भी कांटेक्ट में चालू हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ कि जो कोई मतलब आपसे राय लेना चाहता हूँ कि नहीं, अगर वहाँ नंबर होगा ना तो मैं वहाँ, आप नंबर दे दोगे तो मैं वहाँ के जो भी अधीक्षक डीन होंगे उनसे बात करता हूँ। मैं उसका उसका इसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। मैं जो बात किया हूँ वो बात नहीं करना चाहते हैं सिविल अच्छा, हॉस्पिटल राजकोट के। वो सब मेरा मौसी का लड़का है। समझ गया मैं अपन करता हूँ, पर ये बताओ कि मतलब जो आपने रिकॉर्डिंग है तो उनका नंबर है क्या अस्पताल वालों का आपके पास? अस्पताल वाला का नंबर तो नहीं है सर, जो मेरे वहाँ रहने वाला है, मेरी बहन मेरी बहन का, मेरे मतलब मेरा जमा ही रहने वाले है वहाँ। मेरे को मतलब आप शीर्षक। कैसे भी करके सिविल अस्पताल का नंबर जल्दी से दो, जी है ना? तो मैं वहाँ पे बात करूंगा, और इनका नाम जो है पति पत्नी का क्या है दोनों का, जी जी। वो मेरे को बता दो। हाँ, पत्नी का नाम तो नहीं मालूम, पर वो पति का नाम मालूम है। वो मेरा मौसी का लड़का, उसका नाम देव सिंह है, रहने वाला वागलावाट के है। ठीक है, देव सिंह जी है ना? हाँ, आप देव मेरे को सिंह। नंबर दो, या तो वो आपका कोई बंदा, उसको बोलो मेरा नंबर से मेरी बात करा दे वहाँ पे। जी जी सर, मैं कोशिश करता हूँ, प्लीज हाँ, आप उसको बोल देना यार। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल करता हूँ। मैं अभी राजकोट के डीएम को और एसपी को ट्वीट भी करूंगा, जी जी सर। है ना? आप उनका फोटो भी एक भिजवाओ मेरे को, दोनों का। जी जी सर, मैं भी भिजवा देता हूँ, फोटो और नंबर दोनों भिजवा देता हूँ। और हो सके तो मैं उससे हॉस्पिटल से बात भी करवा सकता बात हूँ, करा लेकिन दो, वो। हेड इंजरी तो जल्दी से अपने को इलाज की जरूरत है जी इसमें। जी सर, हालत गंभीर हालत में है, नहीं इसीलिए नहीं, आप मैंने। करो, मैं भी मेरे स्तर पे पता करता हूँ क्या मदद कर सकते हैं। थैंक आप यू सर। कोशिश करो, बात कराओ मेरी जल्दी। अब भरोसा हो गया होगा। इसके बाद हमने वो सब किया था जिसका नतीजा मैंने आपको पहले बता दिया कि वो दंपत्ति देवी सिंह और उनकी पत्नी अब एडमिट है और सुरक्षित है। मेरा फिर कहना है कि ये काम सरकार का है, हमारा काम भावनात्मक रूप से मदद करना है और अपने स्तर पे करना है। लेकिन चूंकि मैं मध्य प्रदेश में हूँ, गुजरात में नहीं हूँ, वहाँ की अथॉरिटी से संपर्क में नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ ट्वीट कर सकता हूँ या कोई दूसरे लिंक के जरिए पहुँच सकता हूँ, सीधा नहीं कर सकता। एमपी में तो मैं कर सकता हूँ। तो ये एमपी सरकार की जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि आपके विधायकों ने, आपके सांसदों ने इस मुद्दे पर कभी गंभीरता दिखाई है? किसी ने चिट्ठी लिखी हो इस विषय पे कि एक प्रवासी मजदूर सहायता भवन अहमदाबाद में खोलिए, तो कृपया चिट्ठी सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, बताइए आपको कि आपने ऐसा किया है। चिट्ठी तो लिखी है, कम से कम सरकार भले अभी न कर रही हो। और ये आश्वासन दे दीजिए साहब कि विधानसभा में आप सब मिल के मुद्दा उठाएंगे। क्यों कांग्रेस आप और बाप में लगे हो? कांग्रेस बीजेपी आप बाप सब छोड़िए, अपने समुदाय के लोगों की परेशानियों को समझते हुए आपको ये आवाज़ उठानी ही चाहिए। और नहीं उठाएंगे
तो हम तो ये आवाज़ उठाते रहेंगे और आपकी जनता को बताते रहेंगे कि आपने आवाज़ नहीं उठाई है।